लॉ के फील्ड में देश का सर्वोच्च पद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों किसी एडवोकेट को, किसी लॉ स्टूडेंट को अगर कोई अवार्ड मिलता है, कोई डिग्री मिलती है तो बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन हाल ही में चर्चा में है नालसर हैदराबाद के जो स्टूडेंट। आइए पूरा विस्तार से इस पर जानने की कोशिश करते हैं क्या था मैटर। तो नालसर हैदराबाद के जो स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो इस साल अपनी डिग्री लेंगे, फाइनल की डिग्री लेंगे एलएलबी की, उन बच्चों ने 450 से ज़्यादा बच्चों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ एक पेटिशन लिखी, एक लेटर लिखा यूनिवर्सिटी प्रशासन को। जिस तरीके से हर साल जब कॉन्वोकेशन जो होता है यूनिवर्सिटी का नालसर हैदराबाद का, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं और वो स्टूडेंट्स को अपने हाथों से डिग्री प्रदान करते हैं। लेकिन इसी मैटर को लेके नालसर हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने कहा कि वो नहीं चाहते कि अपने कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए और उसके हाथों से वो डिग्री ग्रहण करे। और वो इसलिए इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुई, और जब स्टूडेंट्स की पेटिशन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास में समय नहीं है ऐसे छोटे मोटे मुद्दे सुनने के लिए। उसी का विरोध में ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से वो अपने फैसले पर गौर करें, विचार करें। वो नहीं चाहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको आके डिग्री दे। अब ये मामला यहाँ तक शांत नहीं होता है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च पद पे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इस पे कुछ नहीं कहा। लेकिन बीसीआई के चेयरमैन एडवोकेट मनन मिश्रा, जो बड़े सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और राज्यसभा से बीजेपी की राज्यसभा सीट से सांसद भी है, बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा सीट ऑफर की हुई है। तो जाहिर सी बात है जिस सरकार ने सीट ऑफर की है उस सरकार के पक्ष में वो बोलेंगे। साथ बीसीआई के चेयरमैन भी है। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया कि जो बच्चों ने लेटर लिखा है उन बच्चों को 1 साल के लिए पूरे इंडिया में प्रैक्टिस के लिए बैन किया जाता है। उनको 1 साल के लिए प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। अब जब ऐसा ये सामने आता है तो तरह तरह के जो सामाजिक संगठन जो है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो लीगल संवैधानिक दायरे में रह के काम करते हैं, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और उन्होंने, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए कि अगर ऐसा होता है तो सभी स्टूडेंट, सभी जजेस, सभी प्रोफेसर, जितने भी लोग हैं सब साथ मिलकर इसका विरोध करेंगे और इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि बड़ा ही ये गलत हो रहा है। साथ ही बहुत सारे जो जजेस हैं, बहुत सारे साथ में जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। अगर ऐसा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये प्रेस नोट जारी करना बिल्कुल गलत है। आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी को ऐसे काम नहीं करने देंगे, आप किसी को ऐसे नौकरी नहीं करने देंगे, किसी को प्रोफेशन में नहीं आने देंगे, सिर्फ इस वजह से कि वो आपके विरोध में है, वो अपना विरोध जाहिर कर रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स ने जो अपना विरोध जाहिर किया, एक संवैधानिक दायरे के अंदर जो एक लेटर का जो माध्यम जो होता है, एक लेटर के माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन को अवगत कराया, उसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन को कहा। तो तमाम जो संवैधानिक दायरे में एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया और बड़ा ही सही तरीके से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन जो बीसीआई के चेयरमैन ने, जो बीसीआई ने किया, वो सरासर गलत था, वो बिल्कुल गलत है। और ये किसी भी देश में या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा बिल्कुल ही शर्मनाक कर्तव्य है। हालांकि इसके बाद 2 दिन के बाद बीसीआई ने अपनी बात वापस ली, एक नया प्रेस नोट जारी किया कि जितने बच्चों के खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए बोला था हम वापस लेते हैं, किसी बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और तमाम तरह के इसमें अपने जो ढिंढोरा जो पीटने की जो इनकी कला है वो करने की कोशिश की गई कि हम माफ़ करते हैं, ये है वो है, तमाम तरह के। ये अब फिर वापस दोबारा वो कहते कि एक बार जब तीर कमान से निकल चुका है तो वो दोबारा सही नहीं होता है, क्योंकि चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है, चीज़ें हर एक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें जा चुकी है कि बीसीआई ने किस तरह की हरकत की है प्रोस नोट जारी करके। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो देश नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई उनके प्रति अपना अगर राग द्वेष रखता है, अगर आपत्ति रखता है, अगर अपना उनसे विरोध आभास रखता है तो वो एक लेटर के माध्यम से कर सकता है, और इसमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। क्योंकि एक संवैधानिक देश में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, एक संवैधानिक दायरे के अंदर। वही स्टूडेंट्स ने भी किया। लेकिन बीसीआई ने, यानी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने जिस माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश की है, जिस तरीके से अपने विचार रखने की कोशिश है, वो सराहनीय है, संवैधानिक दायरे में है। और दूसरा एक सवाल जो एडवोकेट मनन मिश्रा है, जो बीसीआई के चेयरमैन है, उन सवाल उनसे भी बनता है
कि उनको क्या अधिकार है, उन्होंने किससे डिस्कस किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डिस्कस किया, जुडिशरी से डिस्कस किया, किससे डिस्कस किया, बिना कुछ डिस्कस किए उन्होंने ऐसा प्रेस रिलीज जारी किया, तो किया कैसे? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? क्या उनकी कोई देश के प्रति जवाबदेही नहीं बनती? एक संस्था की जो डिग्निटी है, जो प्रेस्टीज है, उसके प्रति उनकी कोई नहीं बनती है? तो एक सवाल उनसे भी बनता है। तो ये सब आजकल हो रहा है। साथ ही झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल ही रहा है, लगातार उसका विरोध देखने को मिल रहा है।